नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल को लेकर समाज की सोच बदली है। आज जो खेलेगा वही खिलेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं को संबोधित किया और फिर पीएम मोदी सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने काशी सांसद खेल महोत्सव के विजेता प्रतिभागियों से संवाद किया। साथ ही काशी सहित उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों को लोकार्पण किया। अटल आवासीय विद्यालय 1115 करोड़ से बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं के साथ मौजूद रहे। पीएम ने अटल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद पीएम ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार दुर्गा पूजा के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के महिला विकास के लिए रास्ते खोलेंगे। लोकसभा और विधान महिलाओं की उपस्थिति है और जो उपलब्धि है वो भी बढ़ेगी। मैं इसके लिए देश भर की माताओं बहनों को काशी की पवित्र धरती से बधाई देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास किया, फिर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि यदि केंद्र में सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, एमएलए सब चिल्लाने लगे। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं, 90 लोग जो चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं कांग्रेस भी लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच सियासत के गढ़ इंदौर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जहां एक कार्यक्रम में वे पत्रकारों पर ही भड़क गए, जहां उन्होंने पत्रकारों को कार्यक्रम से जाने तक की बात कह डाली। इंदौर में आयोजित मातंग समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अचानक पत्रकारों पर भड़क गए, जहां उन्होंने मंच से ही पत्रकारों को कार्यक्रम से जाने तक की बात कह डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसे जाना है वो जाए, वापस लौटकर न आए। कमलनाथ के रवैये से खफा पत्रकारों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पत्रकारों पर भड़के हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ और उसके बाद काफी विवाद सा होता दिखता है। इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ कांग्रेस से योगेश यादव जी जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से जेपी मूलचंदानी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और योगेश जी, आप ही से पहला सवाल, और इसलिए भी क्योंकि जो आज देखने को मिला है इंदौर में, क्या ये ठीक था? काफी ज्यादा इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई, ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतने नाराज हुए कमलनाथ? स्पष्ट कर दूं कि पत्रकार हमारे लिए सम्मानी है और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और आदरणीय हैं। उनसे समाज में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समाज को एक दिशा प्राप्त होती है और निश्चय ही हम उनको सम्मान करते हैं। पत्रकारों को कुछ गलतफहमी ऐसी क्रिएट हो गई कि उनको ऐसा लगा कि उनको कहा जा रहा है, ऐसी कोई बात उनको नहीं कही गई। हुआ ये कि मैं भी इंदौर में ही हूँ, जिस तरह कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ जो लोग दर्शक में बैठे हुए थे उनको बीच में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। तो कमलनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, उनकी सेक्रेटरी ने कहा कि आप इधर एक तरफ से अपन वो कर लें, और फोटोग्राफ्स और वो सब हो गए थे, सीन भी हो गए थे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से ऐसा कोई पत्रकारों को नहीं कहा गया कि आपको जिसको जाना हो चले जाएं। वो बात दूसरे ढंग से प्रस्तुत की गई। वो दूसरों को कहा जा रहा था कि जो कार्यक्रम में जिनसे व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, और कुछ लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर पत्रकारों पर ले आए और इस तरीके का वातावरण निर्मित कर दिया। माननीय कमलनाथ जी के लिए पत्रकार हमेशा सम्मानी रहे और रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी पूरा सम्मान करती है। और यदि इसी तरीके की कोई गलतफहमी हुई है या कोई ऐसी बीच के अंदर कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसके लिए हम सॉरी भी कहते हैं। हम पत्रकारिता हम लोगों के लिए सम्मानी है और हमेशा सम्मान रहेगा। ठीक है। और कमलनाथ जी हमेशा मान करते हैं, मान सम्मान से बुलाते हैं और हमेशा बाइट देते हैं, वो रुक कर बाइट देते हैं हम सभी को। ठीक है, चलिए बने रहेगा। जेपी मूलचंदानी जी किस तरह से लेते हैं इस वाक्य को? हालांकि योगेश जी बहुत क्लियर कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि फिर भी यदि कहीं कुछ ऐसा लगा है तो उसके लिए सॉरी भी है। नहीं, देखिए रेखा जी, अहंकार में चूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इंदौर में जो पत्रकार साथियों के साथ आज व्यवहार किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उनका ये जो गैर मर्यादित बयान है अशोभनीय और निंदनीय है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। मेरे मित्र योगेश जी अभी आपके चैनल पे बात कर रहे थे, परंतु इतनी इनकी कथनी और करनी में फर्क है। कमलनाथ जी ने अभी तक पत्रकार साथियों से कोई भी माफी नहीं मांगी है। ये जरूर बोल रहे हैं गलतफहमी हुई है, ये इनके योगेश जी बोल रहे हैं। हम ये देखते हैं कि इंदौर का पत्रकार जगत, एक पत्रकार जो साथी हो स्वाभिमानी है, जो दिन रात अपनी जाबाजी के साथ काम करते हैं, शहर की समस्त जानकारियों को समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करते हैं। परंतु आज जो ये घटना कमलनाथ जी के द्वारा हुई है, ये घटना जो है उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है और ये घटना कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को एक बार फिर उजागर करती है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के और कमलनाथ जी की बौखलाहट है, और मैं कमलनाथ जी ने कहकर यहाँ पर अहंकार नाथ का वर्ड प्रयोग करूंगा, क्योंकि वो आज अहंकार से भरे हुए थे। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी आपने देखा होगा सार्वजनिक मंचों से ये कमलनाथ जी, अहंकार नाथ जी बार बार कभी जनता को, कभी किसानों को, कभी व्यापारियों को, कभी अधिकारियों को, कभी शासन को, कभी प्रशासन को, ये इस प्रकार का इनका व्यवहार रहा है। आज ये योगेश जी जो बात कर रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर, तो ये चैनलों पे कुछ बोलते हैं और वहां पर जो परिदृश्य बनता है वो अलग बनता है। अभी आपने वीडियो में बताया, सारी घटनाक्रम को आपने आपके चैनल पे बताया है। स्पष्ट रूप से चले जाने के लिए कमलनाथ जी बोल रहे हैं और इतने गुस्से में बोल रहे हैं कि उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जनता ने उनको नकार दिया है, उस प्रकार से इनमें बौखलाहट है, गुस्सा है, जनता के प्रति भी है, पत्रकारों के प्रति भी है, और इसलिए उनका ये व्यवहार हो रहा है। और आपने देखा होगा इनके इसी व्यवहार के कारण इनकी जो सरकार थी वो चलती थी, क्योंकि उस समय भी इनका व्यवहार इनके विधायकों से, मंत्रियों से ऐसा ही रहा था। चलो चलो की राजनीति करते थे। आज ये पत्रकारों को चलो चलो बोल रहे हैं। उस समय इन्होंने सिंधिया जी को चलो चलो कहा था, और सिंधिया जी ने जब कहा कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो इन्होंने बोला सड़क पर आ जाइए। आपने देखा होगा उसके बाद इनकी सरकार सड़क पर आ गई। आज इन्होंने पत्रकारों को वहां पर धक्के दिए हैं और धकेलने का काम किया है। आने वाले चुनाव में आप
ये मध्य प्रदेश की जनता बताएगी कि कमलनाथ जी को और कांग्रेस को धकेलने का मध्य प्रदेश से काम मध्य प्रदेश की जनता करने वाली। ठीक है योगेश जी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि उन्होंने पत्रकारों को नहीं कहा, वहां एक समाज विशेष का कार्यक्रम था और हम लोगों का जो पहले से उसमें प्रयोजन था और नियोजन यही था कि उसी समाज के लोग उस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। अब दूसरे कुछ कार्यकर्ता उसमें घुसने की कोशिश की जिनका वहां पर उपस्थिति ठीक नहीं थी। कांग्रेस माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन कार्यकर्ताओं को कहा, क्योंकि अभी शाम को गांधी भवन में कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप वहां पर मिलेंगे, हम आप लोगों से वहां पर मिलेंगे, एक समाज विशेष का कार्यक्रम है तो वहां पर आप चलिएगा। उन्होंने पत्रकारों के बारे में कुछ नहीं कहा, वो उन लोगों को कह रहे थे कि जो वहां पर जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था और वो उस कार्यक्रम में आ गए थे, वो एक समाज विशेष का कार्यक्रम था। अब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ मड़ोड़ करके और झूठ बोलने की बहुत पुरानी आदत है, उसको एक मैटर बना लिया, जबकि किसी भी पत्रकार को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। माननीय कमलनाथ जी ने यही कहा था कि भाई ये समाज विशेष का कार्यक्रम है और इस जाति विशेष के लोग ही यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ था, लेकिन योगेश जी कमलनाथ जी को, ठीक है जैसे आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कमलनाथ जी यदि दो शब्द कह देंगे कि यदि ऐसा नहीं हुआ है, कोई बात है, तो मुझे लगता है ये जो मामला आया है वैसे ही खत्म हो जाएगा। पर उनको थोड़ा सा बोल देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस चीज़ को निश्चित तौर पर एक उसमें बनाएगी कि नहीं कमलनाथ जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और उन्होंने ऐसा किया है। तो मुझे लगता है होना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, जो बातें सामने आई हैं, कई सारे सवाल उठकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के बाद यदि कमलनाथ कुछ कहते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस मामले में हो सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि अब जिनके नेता पहिए वाला सूटकेस सर पर लेकर घूम रहे हैं उनका क्या होगा। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ सभागार में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और बताया कि भाजपा की इस यात्रा को जनता का अपार आशीर्वाद मिल रहा है। हम तो जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं और हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को नाम नहीं मिला तो वे आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह पोस्टर से गायब और कमलनाथ तो यात्रा से ही गायब है। इनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, लठ और बंदूकें निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी अभियान में जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से, आपने जो वीडियो फिल्म देखी उसके अंतर्गत 5 जन आशीर्वाद यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की थी। पहली यात्रा 3 सितंबर को चित्रकूट से प्रारंभ हुई और भगवान राम की उस कर्मस्थली से उस यात्रा का प्रारंभ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उसकी शुरुआत की थी और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है, लेकिन कांग्रेस जवाब में निकाल रही है आक्रोश यात्रा। देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। अब कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है, तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा से गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। लगातार 5 वर्षों तक विकास, जन सेवा और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। जब निर्वाचन की बेला आती है
तो उन सब उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखें और अगले चुनाव के लिए जनता से आशीर्वाद लें। इसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ और जन आशीर्वाद यात्रा में जो जनता का अपार स्नेह और जन आशीर्वाद यात्रा को अपने उद्देश्य में जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देकर महंगाई से राहत दी है, लेकिन प्रदेश सरकार की घोषणा पर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों से 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने को लेकर शिवराज सरकार छल कर रही है। यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह आंकड़ों की बाजीगरी में तब्दील होकर सिर्फ झूठ और फरेब का प्रचार प्रसार कर रही है। के मिश्रा ने कहा कि यदि बहनों के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में जरा भी हमदर्दी होती तो इस तरह की सभी योजनाएं उन्होंने वर्ष 2020 में खरीदी होती। सरकार के मुखिया बनने के साथ ही प्रारंभ क्यों नहीं की थी? के मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार ने मोदी सरकार की योजना पर ही रोक लगा दी है, जिसके तहत जिस वक्त मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की, उसके बाद ही केंद्र में काबिज मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए घटा दिए। इस लिहाज से डबल इंजन की सरकार का फायदा देते हुए शिवराज सरकार को लाडली बहनों को गैस का सिलेंडर 250 रुपए में देना चाहिए। लाडली बहनों के प्रति शिवराज सिंह का स्नेह है या फिर वोटों की राजनीति, ये समझ से परे है। हमारी केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकारें हमसे 1150 रुपए प्रति सिलेंडर वसूलती रही हर उपभोक्ता से। यदि लाडली बहनों की सदाशयता को लेकर मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, तो मैं उनसे करबद्ध आग्रह करना चाहूंगा कि जो उपभोक्ताओं से 5 सालों में इन दोनों ही डबल इंजन की सरकारों ने 1150 रुपए प्रति सिलेंडर के नाम पर डकैती की है, क्या वह राशि उन उपभोक्ताओं को इस चुनाव पर्व के दौरान वापस की जाएगी? और यदि नहीं की जा रही है तो यह स्पष्ट हो रहा है कि उपभोक्ताओं को लूटने वाली ये सरकारें लाडली बहनों को 450 रुपए प्रति सिलेंडर देने के नाम पर जैसे कोई भीख दे रही हो, इतने विज्ञापन दे रहे हैं जितने में तो पूरे शहर के गैस कनेक्शन खरीद लिए जाएं। सिर्फ झूठ 420 परोसने के अलावा ये दोनों ज्ञानाचार, दिल्ली वाले सफेद दाढ़ी वाले बाबा और ये शिवराज जी बाबा महाराज, ये धोखा दे रहे हैं। ये सारे ऑथेंटिक आंकड़े मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि अब सरकार सार्वजनिक कर दे कि कितनी लाडली बहनों को पूरे प्रदेश में अब तक उनका पंजीयन हुआ है। शायद आज की तारीख में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में 5000 से अधिक बहनों का 10,000 मान लीजिएगा। भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री राकेश चौधरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर हो या नरोत्तम मिश्रा, कल तक इनके पास कुछ नहीं था, आज ये करोड़ों अरबों के मालिक बने बैठे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार कर दिया। वहीं उन्होंने शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए कहा कि वो जो यात्रा निकाल रहे हैं उन्हें तो जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश की जनता के साथ किसी ने छलावा नहीं किया। लेकिन इन्हें जरा भी अफसोस नहीं है कि इन्होंने मध्य प्रदेश को कहां से कहां ले जाकर अंधेरे में धकाल दिया। आज मध्य प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, व्यापारी परेशान है, किसान खाद के लिए लाठियां खा रहा है और सरकार के नुमाइंदे अपनी सत्ता के आगोश में खोए हुए हैं। इस प्रदेश को गर्त में ले जाने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने की। जो बच्चा 18 वर्ष पहले 18 वर्ष का था, मतदाता बना,
उसका 18 वर्ष में जब वो 36 वर्ष का हो गया तो इस मध्य प्रदेश में उसका भविष्य कालिक कर दिया गया, काला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ये कहती रही कि हम किसान का दुगना कर देंगे कीमत। मुझे समझ में नहीं आता है कि कहां से दुगनी हो गई, बल्कि जो पैसे दिया करते थे, जो अनुदान दिया करते थे गेहूं पर। खबरों में फैलते हैं, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।